हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा ऑन अनअकैडमी और मैं आप लोगों को आज जनरल स्टडीज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसमें कि अप्लाइड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एक थ्योरी क्लास भी होगी, बाइलिंगुअल होगी, विथ इमेजेस होगी और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ये क्लास एक फ्री डेमो क्लास होती है जो आपके लिए चलती है अनअकैडमी की तरफ से। ये एक फ्री घर बैठे लाइव टेलीकास्ट डेमो क्लास होती। जिसको इसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरा कोड लगाए कृषि007 और अभी इसकी डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह से आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए आइए देखेंगे जिन बच्चे को लगता है कि हाँ हमें एनडीए, एयरफोर्स, सेक्शन बाई ग्रुप और नेवी जो कि 17.5 से 19.5 साल के बीच के बच्चे होते हैं, बहुत गजब का जोश होता है उनके अंदर। इन बच्चों के लिए और खास तौर पर डिफेंस के एग्जाम मैच्योर और सीनियर बच्चों के लिए जो 21 से 25 साल की आयु पूरी कर रहे होते हैं और ये ग्रेजुएटेड या अंडर ग्रेजुएशन में हो रहे होते हैं। तो वो बच्चे जो सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एफ कैट, सीएपीएफ और टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये क्लास डिफेंस लेवल की अनअकैडमी की वाईफाई की जो क्लासेस चल रही होती है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जिन बच्चों को लगता है कि लिटरली हाँ अब समय आ गया है कि देश की सेवा करनी है, तो वो अनअकैडमी से जुड़िए, एक बहुत बड़ी ब्रांड से जुड़िए जिसमें आपको बहुत अच्छे वेल ग्रूम्ड और वेल एजुकेटेड टीचर्स और वेल ट्रेन्ड टीचर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें डिटेल बताई जाएंगी। आपको ये एक मौका मिलता है कि जिसमें आप अपने टॉप एजुकेटर से डिस्कशन भी कर सकते हो। एक तरह की हर प्लस में हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन लग रही होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें टीचर से डिस्कशन करना है तो टीचर से जुड़ने के लिए आपको एक टेलीग्राम लिंक भी दिया जाएगा, आपको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा और टीचर से डिस्कशन कर सकते हो। अपने टीचर को खुद जाने रहो कि वो जो आपको पढ़ाने बैठे हैं वो मेंटर एजुकेटर कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कृष्णा, मैं 5 साल का नेवी जो है एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूँ। 5 साल सर्व किया है मैंने सीडीएस 2009 19 एसएसबी शकरगढ़ इलाहाबाद से मैंने क्वालिफाई किया था। एसएसबी रिकमेंडेड हूँ। मुझे 9 से 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और एसएसबी एक्सपर्ट रहा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत से स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए। तो आपको पढ़ने का मौका मिलता है अनअकैडमी ढूंढ ढूंढ कर बहुत सारे टीचर्स को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आया, जहां पर आपको दौड़ भाग कर किसी टीचर, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग विल बी ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड दैट इज अनअकैडमी। तो चलिए, अगर आप लाइव सब्सक्रिप्शन लाइव क्लासेस देखना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो पहले तो डेमो क्लासेस करो। डेमो क्लासेस 2 3 4 आपको करके खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ अब हमें जो है समय आ गया है सब्सक्रिप्शन लेने का। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको घर बैठे लाइव क्लासेस, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, अगर नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ ही साथ वो टेस्ट सीरीज और क्विज मिलती है। हर चौथा प्लस का क्लास जो हमारा होता है, एवरी फोर्थ क्लास ऑफ आवर प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, आपको जो 3 दिन पढ़ा, हर चौथे दिन हम लोग उस पर एक्सरसाइज और डाउट के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको लिटरली जो है एग्जाम निकालना है तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है, डेली क्लासेस की जरूरत है, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे वीकेंड हो। एवरी डे हमारे यहाँ टीचर्स क्लासेस लेते हैं। ठीक है, और आप जो चीज पढ़ते हो उस चीज का लाइव टेस्ट भी दो, उस चीज पर क्विज की प्रैक्टिस भी करो। और साथ ही साथ आपको जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मीन्स ऑल एजुकेटर विथ ऑल सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको आखिर क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए चलिए, जब कभी भी आप लाइव क्लासेस में जाते हो किसी टीचर के तो देख रहे होते हो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो इट्स अ रैंडम ऑप्शन फॉर यू। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपको इस टीचर से नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरे टीचर स्विच कर जाओ। ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हमारे यहाँ एक ही टाइम पर भी क्लासेस लगाते हैं कि अगर आपको इनकी क्लासेस नहीं पसंद तो आप दूसरे की क्लासेस कर लो। तो हमारे यहाँ सुबह 4 बजे भोर से लेकर रात में 12 1 कभी कभी 2 बजे तक भी क्लासेस चलती हैं। जो बच्चे जिस समय प्रॉपर टाइम पाए उस समय बैठकर स्टडी करना शुरू कर दें। तो इज दैट क्लियर what I was telling about the qualities of Unacademy subscription? अगर आपको लगता है कि हाँ लिटरली फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐसा कहा गया है, और डीपीएसपी सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन
फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी में भी कहा गया है कि देश की सेवा करने के लिए आपको देश के आह्वान करने पर एकदम तत्पर रहना चाहिए। तो सारे युवा जो 17.5 से लेकर 25 साल तक के हैं, जिंदगी में एक बार आर्मी के लिए जरूर ट्राई करिए। मेरी बात मानिए, इतने में, इसी ड्यूरेशन में ही आप इतने वेल मैनर्ड और वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, वेल ग्रूम्ड और वेल एटिकेटेड हो जाओगे कि आपको किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तो अगर अच्छे से लगन से लग जाओ और एसएसबी को भी ध्यान में रखो तो प्री और एसएसबी निकालना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बच्चे सिलेक्शन पाए हमारे यहाँ से। ठीक है, तो खैर चलिए, बहुत सारे रैंडम ऑप्शंस आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस करने के। जैसे अगर आपको मानस सर की क्लास करनी है रीजनिंग की तो आप यहाँ पहुंच जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अभी मॉक टेस्ट देना है तो आप पहुंच जाओ सिद्धांत शर्मा की क्लास में। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मैं एक प्रोसेस भी बता देता हूं। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पसंद करें, मैनेज करें अपना गोल। अगर वो एनडीए परचेज करते हैं तो उनको एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी फ्री में मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें एसएसबी की बहुत सारी क्लासेस मिल जाती। ठीक है, स्कीम्स आई हुई हैं कि हमारे यहाँ एसएसबी की क्लासेस अभी इंक्लूडेड है, मे बी पॉसिबल आगे चलकर सेपरेट हो जाए। तो महीने महीने पर कुछ ना कुछ नए नए ऑफर्स बच्चों के लिए, कभी मॉनसून फेस्टिवल, कभी समर फेस्टिवल, कभी होली धमाका, इस तरह से हम लोग नए नए चीजें निकालते रहते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने एनडीए में सब्सक्रिप्शन लिया तो एक तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बेसिक्स क्लास 6 से लेके 12th तक की चीजें, और साथ ही साथ उन्हीं सारी चीजों को और एडवांस लेवल पर, जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, रीजनिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग विल बी देयर इंक्लूडिंग ओनली वन सब्सक्रिप्शन। ठीक इसी तरह से जैसे एनडीए के बच्चों के लिए है, उसी तरह से जो है सीडीएस के बच्चों के लिए भी यही सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप सीडीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपको उसमें सीएपीएफ या असिस्टेंट कमांडेंट का, साथ ही साथ एफकैट का भी जो है सब्सक्रिप्शन इनबिल्ट मिलता है। अगर आप एनडीए का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 24 महीने वाला लो। वन टाइम पेमेंट करना होता है 8,640। ठीक है, वैसे आप अगर मेरा कोड लगाओ कृषि 007 या किसी भी अपने फेवरेट टीचर का कोड लगाओ तो उससे 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप ऐसे जोड़ोगे कि 24 महीने में तो सर मंथली कितना पड़ा, तो आप खुद देखो कि आप को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 360 रुपए मंथली, मतलब आप अगर पर डे का लगाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 11 रुपए पर डे के करीब में आपको पड़ता है, जो कि लगभग नॉमिनल है। तो अनअकैडमी हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बच्चों के फायदे, ऐसे बच्चे जो लिटरली पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की भी कमी है, तो भी इस तरह की ही प्लान हमेशा उनके लिए रखता है। और मुझे नहीं लगता कि 360 रुपए महीना दुनिया में आपको पूरे भारत में कोई पढ़ा रहा होगा, वो भी कंपटीशन, वो भी इतने बड़े एजुकेटर्स से। तो एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा होता है, तो जरूर इसको परचेज करिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। याद रखिएगा मेरा कोड है कृषि 007। ठीक है, खैर वॉट एवर, ठीक यही प्रोसेस अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, जो सीनियर बच्चे होते हैं, जो इंटर में किसी कारण से आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाए, वो 21 से 25 साल में अपना पैशन पूरा करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी वही ऑफर होता है कि अगर आप 24 महीने का लेते हो, ठीक है, तो आपको पड़ता तो है जैसे 12,800 का है, बट ये आपको पड़ जाएगा कृषि 007 कोड लगाने पर 10% ऑफ, और ये पड़ेगा 11,520। अगर इसका मंथली रेशियो निकालोगे तो ये 480 रुपए पड़ता है। वो एनडीए से थोड़ा महंगा है बट बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं। ठीक है, तो दिमाग में ध्यान रखिएगा कई स्लॉट्स हैं। अगर आपको एक महीने के अंदर ही सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, आपको लगता है कि आप सुपर ब्रिलियंसी के साथ कर सकते हैं विथ नोट्स, तो बहुत अच्छे, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि 1 साल या 24 महीने वाला लो। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। आप चाहो तो ईएमआई प्रोसेस भी कर सकते हो, आप चाहो तो डेबिट कार्ड कर सकते हो, आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जरूर माइंडसेट करिए और डेफिनेटली लग जाइए अपनी इस तैयारी में। और इसमें हम सब मिलकर, सारे एजुकेटर्स, टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं, आपके फाउंडेशन के एजुकेटर्स हैं, आपके कंपटीशन के, एसएसबी के, मैथ्स के, सारे एजुकेटर्स मिलकर आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो आ जाइए, कुछ और बातें बता दूं कि अगर आपको लगता है कि सर हमें कंटेंट्स, पीडीएफ या ये सब चीजें भी डाउनलोड करनी है, तो आप मेरा कोड यूज करके स्टेप वाइज स्टेप, मेरा कोड ये होगा
आप स्टेप बाय स्टेप कंटेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें क्विज सर होस्ट जो कराते हैं, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर आपके लिए क्विज होस्ट कर रहा होता है, तो क्विज को ओपन करने का भी स्टेप्स आपको इजीली यहाँ पर दिया हुआ है। एक एक स्टेप वाइज स्टेप चलिए और क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ये क्विज की क्वालिटी ये होती है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के, चाहे वो साउथ का सेक्शन हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न हो, गुजरात महाराष्ट्र का सेक्शन हो, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर का सेक्शन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या बिहार का सेक्शन हो, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दे रहे होते हैं। आप ये जज कर पाते हो कि बाकी सारे बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में हम ये चेक कर लेते हैं कि आपने कितनी क्विकली आंसर दिया, कितनी एक्यूरेसी के साथ दिया, और बाकी लोगों से आपकी रैंक क्या चल रही, जिससे आपको काफी मदद मिलती है अपनी प्रिपरेशन को एक लिटरली सही वे में चेक करने की। तो ध्यान रखिएगा, ये अनअकैडमी लिटरली ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि एक, मैं तो ये कहता हूं कि एजुकेशन की दुनिया में अभी तक का बेस्ट परफॉर्मर यही है। ठीक है, आप कभी भी किसी से भी कंपेयर करेंगे तो आपको इनका हमारा और सबसे अच्छा ये अनअकैडमी की फैमिली का बेस्ट आपको दिखेगा, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे पूरे सेटिस्फाइड हो। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो अगर आप लोग को जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर ये बातें समझ नहीं आई, तो उसके अलावा आपको हम एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपको पीडीएफ मिल सकता है। पीडीएफ के साथ साथ आप अपनी ऑन डिमांड क्लासेस की बात भी कर सकते हो टीचर से। ऑन डिमांड क्लासेस मतलब आपको चाहिए तो आपको वो क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ डाउट्स हैं, तो आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हो या टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने के लिए इस लिंक का यूज करिए। टेलीग्राम ऐप से जुड़िए, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको ऑन डिमांड क्लासेस मिलेंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए दिमाग में रखिए कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही। खैर चलिए व्हाटएवर, तो आज की क्लास में, ठीक है, जो मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा वो क्या चीजें होंगी समझिए। थ्योरी तो होगी ही, साथ ही साथ उस थ्योरी पर कुछ एमसीक्यूज भी होगा। ठीक है, इनके अलावा आपको मिलेगा इमेजेस के साथ एक्सप्लेनेशन, जो कि इजी कर देता है चीजों को एक्सेस करना। अगर आप चीजें एक्सप्लोर भी करना चाहोगे तो वो इमेजेस के थ्रू मैं आपको काफी चीजें समझा दूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ पोर्शन में पढ़ाने वाला हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर देखने पर ही लग रहा कि यार ये पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ नीले रंग की क्यों है? तो सब लोग जानते हो कि पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है? सब लोग जानते हो कि प्रकाश का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का खोज किया था वो सीवी रमन ने किया था। सीवी रमन 1928 में 28 फरवरी को उन्होंने विबग्योर VIBGYOR विबग्योर की खोज करी थी, जिसकी वजह से उनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। और उसी 28 फरवरी को ही हम साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इस सारी चीजों के बारे में मैंने आगे डिटेल बताई हुई है। बस इतना याद रखिए कि पृथ्वी नीले रंग की इसलिए दिखाई देती है कि वॉयलेट कलर की जो फैलने की शक्ति होती है सर्वाधिक होती है। खैर वो चीजें कभी हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग हल्का ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी का सेक्शन टच करने वाले हैं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये सब चीजें जो आपको दिखाई देती हैं, आखिर ये हैं क्या। ठीक है, तो बहुत सारी जिज्ञासा पृथ्वी के और अंतरिक्ष की बातें करते ही आदमी में जाग जाती हैं। वो सारी क्वेस्ट, सारे थ्रस्ट पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। तो चलिए क्या देखेंगे कि मैं बता दूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर्स कभी डिटेल में दोबारा पढ़ा जाएगा, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की एक्सटर्नल। आप लोगों को बहुत ही लेमैन स्टाइल में आप लोगों को पृथ्वी के एक्सटर्नल टर्म्स के बारे में बताऊंगा। अगर मैं कहूं कि जब सूरज से पृथ्वी टूटकर अलग हुई तो इट वॉज हॉट, गर्म थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय के साथ ये दूर हटी तो गोल्डी लॉक जोन में पहुंची। क्या मैंने बताया? गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन अगर आपसे पूछे कोई कि क्या है, तो बताएंगे कि जहां पर ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई और ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, जहां पर जीवन संभव है, उस जगह को हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। तो जब पृथ्वी गोल्डी लॉक जोन पर पहुंची तो पृथ्वी ठंडी हुई।
आप अच्छे से जानते हो कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। सिकुड़ने की वजह से पृथ्वी पर जितने भी मटेरियल्स या मिनरल्स पाए जाते थे, मेटल नॉन मेटेलिक चीजें पाई जाती थी, वो सारी चीजें ठंडी होने के कारण सिकुड़ गई, और सिकुड़ जाने से चीजें थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं। तो जो सेक्शन थोड़ा ऊपर उठा और उसके चारों तरफ पानी भर गया, तो वो जो पानी भर गया उसको कहा गया पैंथालासा, ज्योग्राफी की लैटिन भाषा है। और जो लैंड ऊपर उठ गया, जो ऊपर पृथ्वी में दो चीजें दिखाई दी, अभी मैं फिगर से समझाऊंगा। जो लैंड वाला पोर्शन था उसका नाम पड़ा पैंजिया, और जो पानी वाला पोर्शन था उसका नाम पड़ा पैंथालासा। इसको फिगर से समझोगे तो और आसान होगा। देखोगे नीले कलर का जो पानी वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन कहलाता है पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन जो आपस में सब जुड़ा हुआ है, एक बड़ा पत्थर जैसा टापू जैसा दिख रहा, इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक एन आइलैंड। तो याद रखिएगा ये ग्रीन वाले पोर्शन को हमने कहा पैंजिया। इज दैट क्लियर? तो शुरू में जो पृथ्वी टूटकर अलग हुई, जब ठंडी हुई तो पृथ्वी पर पानी भरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो पानी बना और चारों तरफ पानी भर गया, और पानी की वजह से और ठंडी हुई, और ठंडी होने की वजह से और सिकुड़ी। तो ये एक बड़ा सेक्शन जो सिकुड़ कर ऊपर उठ गया, इसी का नाम दिया पैंजिया, और जो चारों तरफ पानी भर गया इसका नाम था पैंथालासा। पृथ्वी अपने एक्सिस को, सेंटर को केंद्र मानकर चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी के बिल्कुल मिडिल में एक फोर्स लगता है जिसके हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स के कारण पृथ्वी का ये जो पैंजिया वाला पोर्शन था बीच से टूट गया। देखो अगले फिगर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब ये बीच से टूटा यहां से, तो एक समुद्र बना, सबसे पहला सागर, द फर्स्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज टेथीज सागर। सबसे पहला जो मडी जो है वो ओशन बना, वो दैट वाज टेथीज ओशन। और इसने ऊपर वाले पोर्शन को, मतलब पैंजिया को, दो भाग में बांट दिया। पहला वाला जो पोर्शन नॉर्दर्न पोर्शन कहलाया, दैट इज नोन एज लॉरेशिया, इसी को अंगारा भी कहा जाता है। एंड द सेकेंड पोर्शन, दैट डाउनवर्ड पोर्शन, साउथ वाला पोर्शन जो था वो क्या कहलाया? गोंडवाना कहलाया। मतलब फिर से सुन लो, इसको समझो कि बीच में जब पैंजिया को पानी ने तोड़ा तो नॉर्थ वाला पोर्शन नीचे आ गया, सॉरी नॉर्थ वाला पोर्शन ऊपर चला गया और साउथ वाला पोर्शन नीचे आ गया, और बीच में एक समुद्र का निर्माण हुआ। तो वो जो समुद्र बना, उस समुद्र का नाम पड़ा तेथीज सागर, और जो नीचे वाला पोर्शन था ये पड़ा गोंडवाना, और जो ऊपर वाला पोर्शन, इसके दो नाम पड़े, दैट इज नोन एज अंगारा लैंड, और इधर यू कैन से इट इज लॉरेशिया, इसमें एशिया आता है। आई बात समझ रहे? तो याद रखिएगा, फिगर के माध्यम से मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि यही पैंजिया दो भागों में टूटा। ऊपर वाला पोर्शन कहलाया अंगारा और नीचे वाला पोर्शन कहलाया गोंडवाना। आगे चलकर देखोगे तो पैंजिया और भी कई पार्ट्स में टूटा, मतलब अंगारा लैंड भी 2-3 पार्ट में टूटा, गोंडवाना लैंड भी 2-3 पार्ट में टूटा, और इधर उधर अलग अलग दिशाओं में मूव करने लगा। एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल मूवमेंट कहा जाता, पूरा का पूरा इसी प्रोसेस को समझो, एक बार फिर से समझाऊंगा। ये जो ऊपर वाला लैंड था ये कहलाया लॉरेशिया, और नीचे वाला लैंड क्या कहलाया? गोंडवाना, इसी को अंगारा नाम भी दिया गया। अब अंगारा लैंड भी 2 से 3 पार्ट में टूटा। अगर मैं इसको एक फिगर के थ्रू बनाकर समझाऊं तो मेरी बात समझने की कोशिश करना कि ये है अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। इसको समझना, अंगारा लैंड 2 पार्ट में टूटा, एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप, और गोंडवाना लैंड जो है ये भी 3 पार्ट में, साउदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में टूटा। तो मतलब ये अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, और ये जो पैंथालासा वाला पोर्शन, वाटर वाला पोर्शन था, ये 5 मेजर ओशंस बनाते हैं। देखो बहुत लेमैन स्टाइल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो किताबों में बहुत ब्रॉड में लिखा हुआ है, बट मैं कुछ अच्छे राइटर्स को फॉलो करता हूं, जैसे खुल्लर हैं,
या आपने सुना होगा महेश कुमार बर्नवाल हैं। तो ये एक बहुत अच्छे सिविल लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले राइटर्स हैं, उन्हीं की बातों को बहुत ही लेमैन स्टाइल में बता रहा। तो इज दैट क्लियर? तो कॉन्टिनेंट्स कैसे बने? ये कॉन्टिनेंट्स इधर की तरफ अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये शुरू में पहले जिग्सॉफिट हुआ करते थे, पैंजिया नाम दिया गया था। यही पैंजिया टूटकर कॉन्टिनेंट्स बनाया, और कॉन्टिनेंट की अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इसी मूवमेंट का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दैट हैज बीन डेराइव्ड बाय वैगनर इन 1920। किसने खोजा था? वैगनर ने कहा था कि शुरू में सारे पैंजिया जिग्सॉ फिट थे, लेकिन टूटकर कुछ अलग अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में मूव करने लगे। इन्हीं की वजह से ही वर्ल्ड में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ वॉल्केनिक एरप्शन, वॉल्केनोज जो भी होते हैं वो इसी मूवमेंट की वजह से ही, क्योंकि तेजी से ये जो मूवमेंट हो रही होती है ये अंदर के पानी से या दूसरी बॉडी से या दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराता है, टकराने की वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे निकलती हैं, और वॉल्केनिक एरप्शंस मैग्मा के चैम्बर्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से सिंडर के रूप में बहुत सारे लावा, जब एयर के कांटेक्ट में मैग्मा आता है तो उसे लावा कहते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उभर कर सामने आते हैं, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो और प्री के क्वेश्चंस उठाते चलो। मेरे लेक्चर से प्री के क्वेश्चंस उठाते चलो। जैसे मैं बोलूं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, तो बताएंगे वैगनर। अगर हम पूछे कि जिग्सॉ फिट क्या है, तो बताएंगे कि जो अंगारा और गोंडवाना लैंड था आपस में पहले फिट होता था, लेकिन गोंडवाना लैंड से साउदर्न अमेरिका अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, और साथ ही साथ मेडागास्कर अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग हुआ। अगर हम पूछें कि ये सारे किसके पार्ट हैं, तो बताएंगे गोंडवाना नीचे वाले के। अगर हम पूछे कि तो अंगारा के कौन कौन से पार्ट हैं, तब आप बताओगे कि नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप और एशिया अंगारा के पार्ट माने जाते हैं। प्री का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा। तो देखोगे लॉरेशिया में ये वाला पोर्शन नॉर्दर्न अमेरिका बन गया और ये वाला पोर्शन साउदर्न अमेरिका बन गया। साउदर्न अमेरिका गोंडवाना का पार्ट है, नॉर्दर्न अमेरिका लॉरेशिया का पार्ट है। देखोगे तो ये टूटे टूटे वाले पोर्शंस यूरोप बन गए, और ये सबसे बड़ा कंटिनेंट जो बना ये बन गया एशिया। तो इसीलिए इन तीनों को मिलाकर लॉरेशिया कहा गया। ये देखोगे अफ्रीका का पोर्शन, ये देखोगे नॉर्थ साउदर्न अमेरिका, और ये देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जाओगे तो अंटार्कटिका एंड मेडागास्कर बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा गोंडवाना का, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलें आगे की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये जो जापान ओपान वाला एशिया के पास वाला पोर्शन है, सबसे ज्यादा जो है पैसिफिक ओशन के पास पड़ने के कारण, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट के कारण, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसीलिए जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। मेरी बात समझ गए? खैर चलो आगे की तरफ मूव करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी क्लास की। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती है, वैसे ही बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है। कॉन्टिनेंट्स में केवल लैंड मूव कर रही होती, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में लैंड के साथ साथ एक बड़ा एरिया वाटर का भी, वाटर प्लस लैंड दोनों मूव कर रहे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। दैट हैज बीन डिलीवर्ड, दैट हैज बीन डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड बाय हैरी हेस। जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का, तो बताएंगे हैरी हेस ने। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट? तो बताएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में 7 कॉन्टिनेंट्स की ही मूवमेंट की बात करता है, ठीक है, और जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स है वो कॉन्टिनेंट के साथ साथ अपने पास वाले ओशन एंड सीज को भी लेकर मूव करता है। यही मेजर डिफरेंट है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट है, इसकी खोज हैरी हेस ने करी थी। मेरी बात समझ गए? और अगर मैं पूछूं कि ये जो मूवमेंट चल रही बड़े से पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की मूवमेंट चल रही, तो ये किस चीज पर मूव करता है, तो बताएंगे कि ये एस्थेनोस्फेयर पर मूव करता है। जरा देखना चाहोगे कि जब ये जिग्सॉ फिट था लेकिन मूवमेंट के कारण अलग अलग हो गया, तो देखो नॉर्दर्न अमेरिका अलग मूव कर रहा, साउदर्न अमेरिका अलग मूव कर रहा। इसी मूवमेंट के कारण रॉकीज माउंटेन और एंडीज माउंटेन बना, क्योंकि ये इधर से प्रेशर डाल रहा था, इधर से प्रेशर डालने की वजह से फोल्डेड माउंटेन्स बने। आई मेरी बात समझ? इधर वाला पोर्शन ज्यादा रिंग ऑफ फायर का पोर्शन कहा जाता है। ये पोर्शन जो है रिंग ऑफ फायर का पोर्शन है, क्योंकि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, और ये पोर्शन इसको इधर ढकेल रहा,
और ये पोर्शन इसको इधर ढकेल रहा, जिसके कारण ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वॉल्केनोज तेजी से ब्लास्ट करे। इसी वजह से इस पोर्शन को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगर हम पूछें कि रिंग ऑफ फायर आखिर क्या है, तब क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि रिंग ऑफ फायर वॉल्केनिक इरप्शन को ही कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण ही ऐसा होता है। मेरी बात समझ गए? और भी ऐसे बहुत से एक्सप्लेनेशन है, बट चलो आज टू द पॉइंट रहते हैं, और ऐसे डिटेल करूंगा तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज की क्लास जो है मैं इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हीं सारी चीजों को अगली क्लासेस में थ्योरी के माध्यम से बाइलिंगुअल लिखकर आपको दोनों चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है? बट आज कॉन्सेप्ट क्लियर की बात चल रही। तो चलिए, जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि ये हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, आप देखोगे जमीन के अंदर भी कॉन्टिनेंट्स है, इनके ऊपर पूरा का पूरा समुद्र है। तो ये समुद्र को लेकर जब ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एस्थेनोस्फेयर, एक तरह की जेली नुमा संरचना होती है, इट्स अ काइंड ऑफ प्लाज्मा, ठीक है? तो प्लाज्मा पर जब ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट सरक रहा होता है, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। लेकिन केवल अगर ये पोर्शन लैंड वाला सरकता है, तब इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये किस चीज पर सरकता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड, ठीक है, और ना ही गैस। ये क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड का सेमी पोर्शन होता है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड, मतलब जेली, जो कि फोर्थ स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो जेली नुमा संरचना जो बनी, उसी को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एक तरह की ग्रीज होती है जिस पर बड़ी बड़ी चट्टानें मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, सरकती हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर ये एक नंबर का और क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं, ये आखिर किस चीज पर सरकती हैं, तो बताएंगे एस्थेनोस्फेयर। एक नंबर और प्रिपेयर किया मैंने आज की क्लास में। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट कि जो पृथ्वी पर किस तरह से पृथ्वी सूरज से टूटकर अलग हुई, ठंडी हुई, इस पर आइलैंड्स बने जो कि पेंजिया कहलाए, जो पानी भर गया चारों तरफ वो पैंथालासा कहला। कैसे ये टूटा, कैसे टूटकर 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा, और कैसे ये 5 मेजर ओशंस बनाता है। ओशंस में ही यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर जो है वो एनिमल्स डेवलप होते हैं, ह्यूमन की इवोल्यूशन शुरू होती है, ठीक है, और साथ ही साथ बड़े बड़े माउंटेन्स और रिवर्स और भी सारी चीजें फ्रेम होना शुरू होती हैं। तो ये थी पृथ्वी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन अ लेमैन स्टाइल विथ फिगर। अब इसकी जो अगली क्लासेस चलेंगी उसमें मैं थ्योरी वो भी बाइलिंगुअल सिखाऊंगा, बुलेट पॉइंट्स और डिटेल डिस्कशन करेंगे, और हर चौथे दिन हम लोग इस पे एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं। आपको मौका मिलता है कि जो बातें आपको दोबारा समझ नहीं आई या किसी कारण से आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे उस टॉपिक पर दोबारा डिस्कशन कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ट्राई टू हैव दैट सब्सक्रिप्शन so that you can get all these knowledge in a very easy manner. Is that clear? In a layman style. तो खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक दूसरा टॉपिक टच करना चाहूंगा। जैसा कि आपको देखकर मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि सीवी रमन ने, ठीक है, उन्होंने भौतिकी फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाया था क्योंकि उन्होंने 28 फरवरी जो कि साइंस दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का स्कैटरिंग पर रिसर्च किया। तो उन्होंने बताया कि VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर की खोज करी, और इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जरा समझिए कि विबग्योर क्या है, ठीक है, और हम साइंस डे कब मनाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 28 फरवरी को 1928 को सीवी रमन ने खोजा विबग्योर क्या है। मतलब उन्होंने देखा कि जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से या पानी की बूंद से होती है तो वो 7 कलर्स में बाइफोकेट हो जाती है। सबसे ज्यादा जो फैलती है वो वॉयलेट कलर फैलता है, इसी के कारण आसमान और समुद्र और पृथ्वी नीला दिखाई देता है। और जो सबसे कम फैलता है वो होता है रेड कलर। इसी की वजह से खतरे वाले जितने भी सिंबल्स होते हैं वो रेड होते हैं, क्योंकि ये तेजी से नोटिस हो जाते हैं। कम फैलता है इस वजह से, स्कैटरिंग इसकी कम है। और जो बीच में आता है ग्रीन कलर, इसी वजह से सारे जो भी हॉस्पिटल में कर्टेन होते हैं या फिर जो आई रिलैक्सिंग चीजें होती हैं वो ग्रीन होती हैं। जैसे चश्मे का आपने देखा होगा, जो लैपटॉप ज्यादा चलाते हैं या टीवी का काम ज्यादा करते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की चश्मे पर लेयर चढ़ाई जाती है। तो ग्रीन कलर इज अ रिलैक्सिंग बॉडी, वॉयलेट कलर
सबसे ज्यादा फैलता है इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है, बट मैं आज उन सारी चीजों को टच नहीं कर रहा हूं, बस जस्ट वांट टू गिव यू an answer that Science Day is celebrated because the scattering of light has been discovered by C.V. Raman, और इन्हीं वजह से इनको फिजिक्स में पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। याद रखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स की क्लासेस जो मैं बताता रहता हूं उसे कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और नोट जरूर कर लिया करिए। तो ये था विबग्योर। आइए एक दो पॉइंट्स रैंडम में और पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि डार्क मैटर या फिर इसी को बोलते हैं हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन, और साथ ही साथ इसी को बोलते हैं गॉड पार्टिकल। कभी आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल क्या है? तो बताएंगे कि जब कभी पृथ्वी का विकास हुआ तो पृथ्वी के विकास में जब ब्लास्ट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये सारी चीजें आपको रिटर्न में मिलेंगी, बट आज की क्लास जो लेक्चरेट पर बेस्ड है सुनने वाली, तो वो सारी चीजें नोट कर लिया करो जो मैं बोलता हूं। फिर से बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, बड़ा सा आसमान में ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के बाद ही सूरज बने और ढेर सारे उसके प्लैनेट्स बने। तो वो प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमने लगे और उसके बाद कहा जाता है कि एक और पार्टिकल बना, दैट पार्टिकल इज नोन एज गॉड पार्टिकल, क्योंकि इसको पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस ने ढूंढा था, इसी वजह से इसका नाम हिग्स बोसॉन पड़ा। फिर से बताऊंगा, नोट कर लेना। पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र नाथ बोस, एक इंडियन थे और एक अमेरिकन थे। इन लोगों ने मिलकर जो है एक वो ढूंढा पार्टिकल कि भैया ऐसा भी एक पार्टिकल होता है, तो उस पार्टिकल का ही नाम दिया हिग्स बोसॉन। इज दैट क्लियर? तो याद रखना इसका नाम डार्क मैटर भी है, इसी का नाम गॉड पार्टिकल भी, ठीक है। अगर हम पूछे LHC क्या है, तो इसको मैं लिख कर बता देता हूं, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। याद रखिएगा, जो गॉड पार्टिकल खोजा गया हमारी जेनेवा की लैब में, बहुत अंदर जमीन के 27 से 28 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, और इस सुरंग में हम लोगों ने मिलकर बहुत बड़े प्रयोग किए। न्यूट्रिनो नाम का एक अणु ढूंढा। इट वाज लाइक अ फोटोन, ये फोटोन के जैसा होता है। कहते हैं कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्जेस होते हैं और ये बॉडी से आर पार हो सकता है। कहा जाता है कि ये प्रकाश की चाल से भी ज्यादा तेज चलता है। अभी इस पे पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं किया गया, क्योंकि अगर हम इसे वेरीफाई कर दें और मार्केट में लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये हाइपोथेसिस भी जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कहते हैं ना इसको एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स, और एक होता है आपने लोगों टाइम ट्रेवल या फ्यूचर की बातें। तो इसी वजह से इसको सिलेबस में नहीं रखा जाता, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रहा है। इट इज लिटरली साइनोसोर पॉइंट, ठीक है। साइनोसोर मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, लेकिन आप उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे। बस ऑफिशियली इतना जानेंगे कि लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जेनेवा में बनी एक सुरंग है, जिसमें हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी की डिटेल पता करने के लिए एक कण ढूंढा था, न्यूट्रिनो नाम था उसका, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जाने रहो, और जिसने डार्क मैटर खोजा उसके खोजकर्ता का नाम जाने रहो। इतना सफिशिएंट था। खैर चलो, मैं दिखाऊंगा कभी कि ये कैसा दिखता है, बट एक फिगर से अंदाजा लगा लो, ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो खैर चलिए, अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा, आपने देखा होगा कभी कभी पृथ्वी के, मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, उसको अरोरा कहते हैं, समझना। पृथ्वी के नॉर्दर्न पोल पर और साउदर्न पोल पर कुछ ऊंचे तैरते हुए इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत यूनिक फेनोमेना माना जाता है। पृथ्वी पर होने वाली घटना, सूरज से निकलने वाली रोशनी पृथ्वी से निकलने वाली जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो एक फील्ड बनाती है। उस फील्ड में जब सूरज की रोशनी प्रवेश करती है, इसको एक फिगर से थ्रू समझने की कोशिश करो, तो आप देखते हो कि नॉर्थ से साउथ पे जारी जो तरंगे हैं, ये टूटकर ऊपर हवा में इंद्रधनुष के कलर की तैरती हुई दिखाई देती है। तो वे केवल पोल्स पर ही दिखाई देंगी और कहीं नहीं दिखाई देती। तो इन्हीं तैरती हुई लाइट्स को ही अरोरा कहते हैं। अरोरा जो नॉर्थ में पाया जाता है, ये अरोरा बोरियोलिस होता है, और साउथ में जो पाया जाता है
मतलब साउदर्न पोल पर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ए फॉर ऑस्ट्रियोलिस, बी फॉर बोरियोलिस, याद रखिएगा। तो इस तरह से अरोरा का फ्रेमिंग होता है। अगर आपसे पूछे कि अरोरा क्या है तो बताएंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल पर पाए जाने वाले अलग अलग अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस पाए जाते हैं, जो कि सूरज की किरणों के कारण, पृथ्वी की मैग्नेटिक रेज के कारण ऊपर तैरते हुए इंद्रधनुष जैसे दिखाई देते हैं। ये भी विबग्योर का ही एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। इज दैट क्लियर? तो खैर चलो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हम और भी क्या कर सकते हैं। बस इट वाज जस्ट अ डेमो क्लास जिसमें मैंने ये दिखाया कि कैसे मैं इमेजेस के थ्रू, कैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स लिखकर आपके ब्रेन के, माइंड के तंतुओं को कैसे शार्प करता हूं और आपका फाउंडेशन बहुत ही लेमैन स्टाइल में, इन अ वेरी लेमैन स्टाइल, लेमैन्स स्टाइल में आपको चीजें याद करा देता। ठीक है, तो खैर चलो, अब ऐसा होता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी कर ले। और तो एमसीक्यूज कराने का भी तरीका मेरा अलग रहता है, जैसे मैं उसको बाइलिंगुअल रखता हूं। अगर हम पूछें कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको मैं ये ऐसे बीच बीच में हमेशा करता हूं मैं कि सारी चीजें नहीं बताता, बीच बीच में आपको कुछ होमवर्क्स भी दे देता हूं कि ये आपका होमवर्क हो गया कि आई हैव रिटन इन द बोथ लैंग्वेजेस, यू मस्ट बी बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है और ऑप्शन दिया हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, व्हाट विल यू डू? तो यू विल हैव टू गिव द राइट आंसर, इट इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगर हम पूछें कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोविड-19, भैया इसका फुल फॉर्म कोई जानता है? सब लोग कोविड कोविड बोलते हो, एंड इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इट प्लीज टेल मी। तो क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं चल रही, इसी वजह से मैं, नहीं तो मैं आपका पोल ऑन करता या मैं आपको कुछ टाइम देता कि बताओ, काउंटडाउन चलता, सारे बच्चे आंसर देते, फिर मैं आंसर बताता। बट चलो मैं अभी बता देता हूं कि कोरोना जो है, कोविड-19 को ऐसे नहीं लिखा जाता। कोविड-19 को ऐसे लिखा जाता है कोरोना, ओ स्मॉल, वी फॉर वायरस, तो वी आई, कोरोना वायरस डिजीज। तो इस तरह से कोविड लिखा जाता है ताकि आसानी से समझ में आए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना, कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में आई थी 2019 में, तो इसीलिए 19 नाम रखा गया। बहुत कम लोग इस तरह से चीजों को तोड़कर समझ कर करते हैं, बहुत सारे लोग याद कर ले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको समझाया कि अब से कोविड लिखो तो इस तरह से ना लिखो, इस तरह से लिखो, दैट विल बी लिटरली बेनिफिशियल एंड दैट इज द वे टू लर्न द थिंग्स इन वेरी इजी मैनर। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा हमारा कोरोना वायरस डिजीज। चलो खैर वॉट एवर। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एल्कैप्टोन्यूरिया, अल्कप्टोन्यूरिया एक तरह की बीमारी है, एक तरह का वायरस है, एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, उपग्रह है कि विटामिन है? तो जस्ट आपके दिमाग को पुश करता हूं मैं कि अल्कैप्टोन्यूरिया क्या हो सकता है? बीमारी है, वायरस है, कोई सुपर कंप्यूटर, उपग्रह, विटामिन या कोई फाइटर प्लेन है? बहुत सारे ऑप्शंस इसीलिए रैंडम दिए और ये क्वेश्चंस मैंने खुद से फ्रेम किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके लाता हूं कि बच्चों के माइंड को ट्विस्ट कर दूं। ठीक है, और ट्विस्ट होने के बाद जब आंसर बताऊंगा तो याद रहेगा। तो याद रखना, एल्कैप्टोन्यूरिया विटामिन के की लैकनेस से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें आदमी का, पेशेंट का टॉयलेट एयर के कांटेक्ट में आने पर ब्लैकिश हो जाता है। तो इस बीमारी को ही हम बोलते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। देखोगे इसमें यूरिया आ रहा, तो यूरिया से याद रखोगे यूरिन, और यूरिन से याद रखोगे, ठीक है क्या, कि यूरिन काला हो जाता है, तो के से काला, ब्लैक। तो बहुत सारी इजिली टर्म्स याद हो गए होंगे। तो आज की क्लास से क्या बेनिफिट हुआ, एक आइडिया लगा? कुछ ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे एक और होमवर्क आपको देना चाहूंगा मैं कि भविष्य की धातु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द मेटल ऑफ फ्यूचर, किसको कहा जाता है? ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जरा सोचिएगा और बताइएगा। एंड आज की क्लास को खत्म करते हैं। जिन लोगों को जो है लगा कि हाँ लिटरली कुछ बेनिफिशियल है और चीजें समझ में आई, एजुकेटर ने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया,
ठीक है, और चीजें इमेज के थ्रू ज्यादा समझाई, इसलिए कि मुझे अच्छे से पता है कि चीजें समझने के लिए आपको अभी जो जिस स्टेज पर हो, युवा जो 21st सेंचुरी का है, चीजें समझने के लिए एक डायरेक्शन, एक इजी लैंग्वेज और इमेजेस का ज्यादा यूज करो। आज का जमाना है एनिमेशन इमेजेस का, तो उसी से सीख लो तो ज्यादा बेस्ट हो जाता है। जिस तरह से आपको पिक्चरें, गाने जल्दी याद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो विजुअल ऑडियो इफेक्ट होते हैं। तो ठीक इसी तरह से अनअकैडमी भी आजकल की दुनिया में बूम लेकर आया है, जो आपको चीजें बहुत अच्छे से सिखाएगा। तो चलें आज बस करते हैं। आज के लिए थैंक यू। अनअकैडमी के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो उसे लाइक एंड दोस्तों को भी शेयर करो और हिट बटन कर लो बेल आइकॉन पर। क्यों? क्योंकि अगर मेरी अगली क्लास लगेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी चीजें समझ नहीं आई या दोबारा चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए कि सर आपने इतना अच्छा समझाया, ये सारी चीजें पीडीएफ में भी चाहिए मुझे, तो टेलीग्राम लिंक जो मैंने शुरू में दिया था उससे जुड़ो। अगर जो बच्चे बाद में देखते हैं वो अपने चीजें जो डायरेक्ट नहीं पूछ पाए टीचर से, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें। सारे एजुकेटर्स 24 घंटे में 2-3 बार रिव्यू लेते हैं कि कहीं बच्चों का कमेंट तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ा। किसी को सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये कोड एक बार फिर से बता दूं, कृषि 007, ठीक है, जो कि शुरू की स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। तो लग जाओ एक बार देश की सेवा के लिए, एक बार जरूर देश के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करो। ठीक है, तो बस करते हैं, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।